मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली में तेजी से बढ़ रही प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सिरसा ने कहा कि चुनिंदा इलाकों में दिवाली से एक दिन बाद कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। मौसम विभाग अगले 2-3 दिनों में हरी झंडी देगा तो स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक सैंपल लिया जाएगा। हम जल्द ही बादलों के छाने का इंतजार कर रहे हैं। सिरसा ने बताया कि हम एक प्लेन भेजकर काम शुरू कर सकते हैं। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2 पायलट इसके लिए 4 दिन तक ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। यानी कि दिल्ली में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी ताकि प्रदूषण कम हो सके। एक और बड़ी और काम की खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को राजस्थान के खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर असरवा एक्सप्रेस के एसी क्लास पैसेंजर्स के लिए कंबल कवर की सुविधा शुरू की है। यह पायलट प्रोजेक्ट है जो सफाई और हाइजीन सुधारने के लिए लाया गया है। सभी एसी कोच के यात्रियों को प्रिंटेड कंबल कवर मिलेंगे ताकि गंदे कंबल और बदबू आने की शिकायत न मिले। रेल मंत्री ने कहा कि अगर यह सुविधा सफल रही तो पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कंबल का इस्तेमाल सालों से हो रहा है, लेकिन सफाई को लेकर लोगों के मन में संशय था। इस संशय को दूर करने के लिए कंबल कवर की शुरुआत की गई है। रेलवे की इस नई पहल पर यात्रियों ने बड़ी खुशी जताई है। यात्रियों का कहना है कि अब सफर के दौरान साफ सुथरे और आकर्षक कवर और कंबल मिलना एक बेहतर अनुभव होगा। इसके साथ ही स्वच्छता बनी रहेगी। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, यात्रियों को कंबल के साथ साथ अब अलग से कवर दिया जाएगा। यात्रियों को खुद कवर लगाना होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जैसलमेर बस अग्निकांड पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जिस परिवार में 3 या इससे ज्यादा लोगों की जान गई है उन्हें 25-25 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं एक परिवार में 1 या 2 मौत होने पर प्रति व्यक्ति 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है और साधारण रूप से घायल हुए लोगों को भी 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, बड़ी खबर है ये भी देखिए। जैसलमेर जोधपुर अग्निकांड में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। 54 साल की भागा बानो की गुरुवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं खबर ये भी है, जैसलमेर बस अग्निकांड में पुलिस ने बुधवार रात बस मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि इस मामले में 2 लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। जैसलमेर में बस दुखांतिका में जैसलमेर के पास भमरों की ढाणी में रहने वाले एक ही परिवार के 4 जने जिंदा जल चुके हैं। इनमें 3 मासूम भाई बहन, एक मौसी भी शामिल है। वहीं बच्चों के माता पिता महात्मा गांधी अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए। टीकाराम जूले ने जैसलमेर जोधपुर बस हादसे में मृतकों को दी जा रही अलग अलग आर्थिक सहायता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सफर और हादसा एक हुआ है तो मुआवजा अलग कैसे। टीकाराम जूले ने कहा कि सभी परिजनों को समान राहत राशि दी जाए। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बालोतरा के सिणधरी उपखंड में भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 4 दोस्तों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया। मेगा हाईवे पर सड़ा गांव के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ गई। ट्रेलर के डीजल टैंक में आग लगने से दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद 4 युवकों के शव बुरी तरह जल गए। बताया जा रहा है गुड्डा मालानी उपखंड के डाबड़ गांव निवासी 5 दोस्त सिणधरी किसी काम से आए थे और रात वापस घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, भीलवाड़ा की तरह भरतपुर में भी नवजात झाड़ियों में मिला। 2 दिन के मासूम का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था ताकि रोने की आवाज सुनाई न दे। नवजात के हाथ पैर जगह जगह से जंगली जानवरों ने नोच लिए थे। गुरुवार दोपहर में लकड़ी काटने गई महिला ने बच्चे को देखा। महिलाओं ने तुरंत ग्रामीणों को बताया। गाँव के लोग नवजात को जनाना हॉस्पिटल की NICU में भर्ती करवाया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। मामला भरतपुर के सेवर थाना इलाके के झीलरा गांव का है। धौलपुर से बड़ी खबर, जिले में सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से भाई और बहन की मौत हो गई। दोनों बुधवार रात खेत में लौटने के बाद घर पर सो रहे थे, तभी सांप ने उन्हें काट लिया। परिजन बच्चों को ग्वालियर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।
मृतक बच्चों के पिता चंद्रभान लोधा के परिवार में अब कोई संतान नहीं बची है। मनु 5वीं कक्षा और अभिनंदन पहली कक्षा में पढ़ता था। दोनों की मौत के बाद परिवार और गांव के लोग गहरे सदमे में है। अच्छा, उदयपुर से भी बड़ी खबर देखिए। शहर के रामपुरा चौराहे के पास कृष्णा घाटी क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने एक कार के अंदर अजगर को देखा। कार कई दिनों से सड़क किनारे खड़ी थी, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों ने शुरुआत में तो इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही किसी ने कार के बोनट के नीचे हलचल देखी तो कार के इंजन के पास एक बड़ा अजगर लिपटा हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के जर्जर स्कूलों को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि जर्जर स्कूलों पर कागजों में काम नहीं होना चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में हो रहे मरम्मत कार्यों का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी की जगह किसी स्वतंत्र बॉडी से करवाया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों के नाम सुझाने को कहा है। एक और बड़ी खबर, जैसलमेर में एक और अग्निकांड की घटना सामने आई है। जिले के पारेवर इलाके में स्थित वंडर सीमेंट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले फैक्ट्री के लेबर कैंप क्षेत्र में लगी। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मजदूरों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। राहत की बात यह है, इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जयपुर से बड़ी खबर, गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के बदमाश ने जयपुर के एक बिजनेसमैन को धमकी दी है। अमेरिका में बैठे बदमाश हैरी बॉक्सर उर्फ हैरी ने कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया है। कहा है कि इतनी गोलियां दागूंगा 7 पीढ़ियां याद रखेगी। अब नारायण विहार थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अजमेर से बड़ी खबर, प्रॉपर्टी कारोबारी को उसी के दोस्तों ने मार डाला। उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए 6 फीट गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया। 13 अक्टूबर को वह घर से लापता था। 15 अक्टूबर की रात पुलिस ने बॉडी केसरपुरा गांव के जंगलों से निकलवाई है। अब पुलिस ने उसके साथी युवकों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। जयपुर से बड़ी खबर, सीएमएचओ सेकंड और पुलिस की टीम ने कल संयुक्त कार्रवाई कर बस्सी में मिलावटी मिल्क केक बनाने के कारखाने पर छापा मारा। यहां से 3000 किलो मिल्क केक के अलावा 2500 किलो मिल्क केक तैयार करने के लिए रखी सामग्री को जब्त कर लिया है। देखिए, त्योहारों के समय मिठाई खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ मुनाफाखोर लोग मिठाइयों और दूध में मिलावट करके लोगों के सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, मुनाफा वसूली से बड़ी बिकवाली के दबाव के चलते गुरुवार को चांदी 3000 रुपए कम होकर 1,78,000 रुपए प्रति किलो रही। इसके विपरीत शुद्ध सोना 200 रुपए बढ़कर 1,31,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,22,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, देखिए, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को बड़ी जानकारी आप दे दूं। नागौर कृषि उपज मंडी में अब मूंग की आवक शुरू हो चुकी है। लगातार किसान मूंग लेकर कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मूंग में हल्का काला दाना आने के कारण इस बार मूंग के भाव फीके जरूर है। किसानों का कहना है कि इस बार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू नहीं होने की वजह से मंडी में कम भाव में मूंग देने को मजबूर है। वैसे नागौर कृषि उपज मंडी में जिन्स के भाव की बात करें तो जीरा न्यूनतम 16,500 रुपए और अधिकतम 18,550 रुपए बिका। वहीं मूंग की बात करें तो मूंग न्यूनतम 4,000 रुपए से लेकर अधिकतम 8,450 रुपए तक बिका। इसके साथ ही गवार की बात करें तो गवार न्यूनतम 4,000 और अधिकतम 4,600 रुपए तक बिका है। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में अब सुबह शाम हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। चूरू, झुंझुनू के अलावा बीकानेर संभाग के शहरों में रात में अब हल्की सर्द हवाओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों में मौसम साफ रहा और दिन में धूप रही। आने वाले 4-5 दिन भी मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। अच्छा, अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात में बड़ा बदलाव हुआ है। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। आज गांधीनगर में सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ होगी, यानी कि गुजरात में लगभग सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया है। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में अब सभी नए चेहरे शामिल होंगे और 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।